अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कह के ऐसे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस ब्यूटीफुल से फैब्रिक से गरारा सेट बनाएंगे। बहुत ही स्टाइलिश सा और ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस बनने वाला है। और इसकी लाइनिंग के लिए हमने सिल्क फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमने 4 मीटर लिया। गरारे के लिए जो फैब्रिक लिया वो हमने 6 मीटर लिया है। और इसके लिए ये चौड़ी लेस भी ली है और ये लेस हमने 8 मीटर ली है। तो बहुत ही स्टाइलिश सा ये ड्रेस बनने वाला है। तो अब हम सबसे पहले लाइनिंग वाले कपड़े पर जम्पल की कटिंग करेंगे और वो जम्पल कितना लंबा रहेगा उसकी मेज़रमेंट करके हम आपको दिखाएंगे। अब लाइनिंग वाले कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे और कपड़े की चौड़ाई से हम दामन की चौड़ाई निकालेंगे, क्योंकि हम इसको लंबाई में फोल्ड नहीं करेंगे। इसके अरज से हम जम्पल की लंबाई लेंगे। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके कट कर लिया। इसको 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम जम्पल की फुल लंबाई 34 इंच रखने वाले हैं। इसके लिए हम लाइनिंग वाले कपड़े को 32 इंच इतना लेंगे। 32 इंच लंबाई लेते हुए 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। आधे इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे। ये ड्रेस हम फुल साइज़ गर्ल्स के लिए बना रहे हैं। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट कर सकते हैं। फुल साइज़ मतलब 20-22 साल की गर्ल्स के लिए ड्रेस परफेक्ट होगा। अब हम आर्म राउंड का शेप करेंगे। वेस्ट लेंथ के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट की विड्थ 8 इंच लेंगे और प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे। वेस्ट लाइन से लेके नीचे 6 इंच तक हिप लाइन के लिए मार्क करेंगे और चेस्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हिप लाइन की विड्थ के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पे सीधा मार्क करेंगे और सिंपल तरीके से इस जम्पल की कटिंग करेंगे। और अब सभी जगह छोटे छोटे कट लगाएंगे। बैक नेक के लिए 3 इंच डीप मार्क करेंगे और राउंड शेप में मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे। दोनों पार्ट को यहाँ पर से अलग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। आधा इंच तक इसको डीप मार्क करेंगे। अगर आप ये मार्क आसानी से नहीं कर सकते तो इसके लिए कर्व स्केल यूज़ कर सकते हैं। 6 इंच फ्रंट नेक डीप मार्क करके इसकी कटिंग करेंगे वी शेप में। अब अपर वाले लेयर को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग वाला पार्ट रखेंगे और इसी के बराबर इसको कट कर लेंगे। लंबाई में इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और अब गरारा की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले नेकर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए लगभग 1 मीटर कपड़ा हमने लिया है। इसको चौड़ाई और लंबाई में इस तरह फोल्ड करेंगे। ये इसकी लंबाई रहेगी और ये इसकी चौड़ाई रहेगी। चौड़ाई 20 इंच हमने रखी है। सबसे पहले हम वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे तो 12 इंच पे ये वाला मार्क करेंगे और यहाँ पे आसन की लंबाई 14 इंच लेंगे, क्योंकि इसका नेफा हम अलग से लगाएंगे। और नीचे से क्रोच एरिया की जो चौड़ाई हमने ली है वो 20 इंच ली है। तो नीचे क्रोच से लेके ऊपर वेस्ट वाली मार्किंग तक मिलाएंगे। इस तरह से क्रोच शेप में मिलाएंगे। अब यहाँ से हम जो मार्क करेंगे 18 इंच पे करेंगे। इसको हम ऊपर क्रोच में मिलाएंगे और इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे। इस तरह से इसका शेप बहुत ही अच्छा आएगा। और क्रॉस शेप में कट करने की वजह से गरारा उचकेगा नहीं। अगर इसको बिल्कुल सीधा सीधा कट करेंगे तो ये उचक सकता है। अब इस सेंटर पे एक कट लगाएंगे और अब गरारे की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो ऊपर से आधा इंच माइनस रख के हम पूरे गरारे की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 42 इंच हमें रेडी करना है। तो इस लाइन तक हम इंच टेप को सेट करेंगे कि हमें नीचे वाला पार्ट कितना लेना है। इस लाइन तक सेट करेंगे। अब यहाँ से आधा इंच या 1 इंच ऊपर रखेंगे, क्योंकि दोनों साइड से आधा आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा। यहाँ से इस लाइन तक जो लेंथ आ रही है उतनी ही हमें रेडी करना है। नीचे से भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि लेस को अटैच करने में आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा। तो 24 इंच हो रहा है। 24 इंच लंबा हम नीचे वाला पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 लेयर कट करेंगे, क्योंकि एक साइड 2 लेयर अटैच होगी। ये सीधा गरारा है, इसके लिए एक साइड 2 लेयर अटैच होगी तो इसका घेर अच्छा आएगा। और इस एक लेयर के बराबर 3 लेयर और कट करेंगे। इसके साइड से जो प्लेन कपड़ा है उसको कट करके हम रिमूव करेंगे और दोनों साइड से 2 लेयर को स्टिच करेंगे और उसको एक एक
साइड हम गेदर करके अटैच करेंगे। तो एक बराबर 24-24 इंच लंबी ये हमारी लेयर कट हो गई है। अब हम स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। साइड से हमारे पास कपड़ा आधा मीटर बचा हुआ है। हमने 6 मीटर ये फैब्रिक लिया था। नीचे से स्लीव्स को 4 इंच डीप करेंगे, ऊपर से 2 इंच का मार्क लगा के स्लीव्स की चौड़ाई के बराबर इसको कट करेंगे। 1 इंच इसमें हमने स्टिचिंग का मार्जिन भी ऐड किया है। साइड से बहुत ही थोड़ा सा इस तरह से कट करेंगे और यहाँ से आधा इंच से कम भी इसे राउंड शेप में कट करेंगे। फ्रंट साइड इसको डीप कट करेंगे और यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे और अब इसके बराबर लाइनिंग वाले पार्ट को कट करेंगे। तो ऊपर से 2 इंच इसको एक्स्ट्रा रख के इस तरह से हमें कट करना है, क्योंकि इसी प्लेन वाले फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ कवर करके फोल्ड करके नेफा बना लेंगे। इस तरह से हमने एक साइड का कट कर लिया है और अब इसके बराबर एक पार्ट और कट करेंगे। और अब गरारे के घेर में लाइनिंग लगाने के लिए अम्ब्रेला शेप में लाइनिंग को कट करेंगे। तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में। और हमने अपर लेयर को 24 इंच लंबा कट किया था, तो इसको हम 20 से 21 इंच लंबा कट करेंगे। तो नीचे से हम ऊपर तक इस तरह से मार्क करेंगे और इस साइड जो हमने मार्किंग की इसी के बराबर इस साइड भी मार्किंग करेंगे। और पहले इस तरह से चौड़ाई चेक कर लेंगे। चौड़ाई 18 इंच इसकी आ रही है, आसानी से ये उसमें फिक्स हो जाएगा। अब इसको राउंड शेप में मार्क करेंगे। अब कॉर्नर से इंची टेप रखकर इस तरह से इसको मार्क करेंगे और इंची टेप को आगे की तरफ करेंगे। इस तरह से राउंड शेप में नीचे भी मार्क करेंगे। यह हमारा पार्ट 22 इंच लंबा है। इसको हम इस कट पार्ट के घेर में अटैच करेंगे, मतलब कि गरारे के घेर में इसको अटैच करेंगे। इसी के बराबर एक पार्ट और कट करेंगे। कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके बराबर हमें दूसरा वाला पार्ट कट कर लेना है। सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे और अब सबसे पहले गरारे को स्टार्ट करेंगे। तो गरारे में इस तरह से हम गैदरिंग करेंगे। बड़ी वाली स्टिच करके इस तरह से हम कपड़े को आगे की तरफ गैदर करेंगे और मशीन चलाएंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से गैदर भी हो जाएगा। और अगर कम ज़्यादा होगा तो उसको बाद में ओपन करके फिर से एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारा जम्पल भी स्टिच होकर रेडी हो गया। इसके नेक पे जो हमें लेस लगाना है इस तरह से इसको हम स्टिच करके फिर इसमें अटैच करेंगे, क्योंकि इसका कोना पहले से बना लेंगे तो ये अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाएगा। लेस को एक बार अच्छी तरह से आयरन करेंगे। इसको बिल्कुल कॉर्नर पे सेट करेंगे और यहीं से इसको एक बार अटैच कर लेंगे। अगर इस मेथड से लेस को अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से अटैच हो जाएगी। अब इसको दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे। नीचे बॉटम में जब लेस को अटैच करें तो रॉन्ग साइड से आधा इंच कपड़ा इसमें नीचे रख करके अटैच करेंगे। अब इसको हम राइट साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह से हम गरारे में भी लेस को अटैच करेंगे। यहाँ मार्जिन भी कम लगेगा और लेस भी फिनिशिंग से अटैच हो जाएगी। अब जम्पल के दोनों शोल्डर को हम इस तरह से अटैच करेंगे कि बैक वाला हम कपड़ा एक तरफ ओपन करेंगे, दोनों साइड को अटैच कर लेंगे और इसके बाद फिर से लाइनिंग वाले पार्ट को इसके ऊपर रख करके स्टिच करके कवर कर लेंगे। इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये रेडी हो गया है। दोनों साइड से इसको स्टिच कर लेंगे और जम्पल को कंप्लीट कर लेंगे। इसके स्लीव्स भी हमने रेडी कर ली है। स्लीव्स को भी इसमें अटैच कर लेंगे। अब इस जॉइंट पे एक पाइपिंग अटैच करेंगे, इसलिए कि ये वर्क वाला कपड़ा है, पहनने पे धंसे ना। अब इस पाइपिंग को हम एक साइड से अटैच कर लेंगे, दूसरी साइड इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिच और कर लेंगे। तो आप कोई भी वर्क वाला कपड़ा बनाए तो इस तरह से पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। जम्पल हमारी रेडी हो गई है। अब हम गरारा की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड हमने गैदरिंग भी कर ली, इसमें लेस भी अटैच कर ली है। अब इसमें हम लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लाइनिंग को भी हमने साइड से स्टिच करके नीचे से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमें इसको अटैच कर लेना है। दोनों साइड हमने अटैच कर लिया है। इसके ऊपर वाला पार्ट हमने एक बराबर 18 इंच पे रेडी किया है।
और ये ऊपर वाला हमारा पार्ट, इसको हम इस साइड से स्टिच करेंगे और इसी तरह लाइनिंग वाला पार्ट भी इसमें स्टिच करेंगे। दोनों को, लाइनिंग और अपर वाली लेयर को हम इसमें जब अटैच करेंगे तो अलग अलग अटैच करेंगे। हमने एक साइड का अटैच कर लिया, इसमें लेस भी अटैच कर लिए, लेकिन इसका मेथड हम आपको बताएंगे किस तरह से हमने इसको अटैच किया है। आप देख सकते हैं नीचे से कहीं से भी कपड़ा ऊपर नहीं आया है, दोनों साइड से कपड़ा अंदर की तरफ कवर हो गया है और ये बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। क्योंकि ये वर्क वाला कपड़ा है, इसको हमें इसी तरह से स्टिच करना है। तो इसका आइडिया ये है कि हम कपड़े को पहले सीधा करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को सीधा करेंगे, इसके अंदर इस तरह से इसको इंसर्ट करेंगे और दोनों साइड के सेंटर को मिलाते हुए इसमें राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। और इसको अटैच कर लेने के बाद ये लाइनिंग वाला जो पार्ट है इसको हम अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से एक को अंदर की तरफ, एक को ऊपर की तरफ अटैच करके राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। अब इसको हमने स्टिच करके अटैच कर लिया है। अब इसको हम ऊपर की तरफ निकालेंगे और ये वाला भी इस तरह से, ये बिल्कुल फिनिशिंग से अटैच हो जाएगा। इसकी सिलाई जो है वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगी। अब इसके बाद हम ऊपर से लेस अटैच कर लेंगे। अब दोनों साइड के आसन को हमें एक दूसरे में अटैच करना है। तो सबसे पहले अपर लेयर को हम अटैच करेंगे और फिर लाइनिंग वाली लेयर को अटैच करेंगे। लाइनिंग वाली लेयर को लाइनिंग में, अपर वाली लेयर को अपर में अटैच करेंगे। इस तरह से इसकी भी स्टिच जो है वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगी और ये वर्क वाला कपड़ा जो है वो धंसेगा नहीं। और नेफे वाला कपड़ा हम ऊपर की तरफ स्टिच करके कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा, स्टाइलिश सा ये ड्रेस बन के रेडी हो गया है। ये ड्रेस मैंने अपनी बेटी के लिए, पार्टी वेयर के लिए बनाया है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।